सचिन, हम पढ़ रहे थे इंडियन आर्ट्स के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने कवर कर लिया था मोरल आर्ट्स। आज उससे हम आगे चलेंगे। तो हमारा जो लेक्चर 6 है, लेक्चर 6 का ये पार्ट 1 है, मंदिर वास्तुकला और मूर्ति कला। ये भी हम 3 या 4 पार्टों में कवर करेंगे, जिससे कि आपको ये ज्यादा लंबा ना लगे। तो हमारा जो लेक्चर है 6 पार्ट 1, उसका है मंदिर वास्तुकला और मूर्तिकला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राचीन और मध्य भारत के अधिकांश स्थापत्य अवशेष धार्मिक प्राकृतिक के हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि उस समय जो लोग हुआ करते थे उनके घरों में कोई कला नहीं थी, लेकिन घरेलू आवास और उनमें मौजूद जो चीजें थी, ज्यादातर लकड़ी और मिट्टी जैसी सामग्री से वो बनाई जाती थी, जो अब नष्ट हो गई है। तो जो स्टार्टिंग के प्रारंभिक मंदिर है, जब स्तूपों का निर्माण जारी रहा तो ब्राह्मणवादी मंदिर और देवताओं के चित्र भी बनने लगे। अक्सर मंदिरों को देवताओं की छवियों से सजाया जाता था। पुराणों में वर्णित कथा ब्राह्मणवादी धर्म के वर्णनात्मक प्रतिनिधित्व का हिस्सा बन गए। प्रत्येक मंदिर में भगवान की एक राजकुमार की छवि थी। मंदिरों के निर्माण जो थे 3 प्रकार के होते थे। इन्हें बहुत ध्यान से देख लेना, यहां से एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल बनेगा। तो जो मंदिर की जो शैली थी वो 3 टाइप की होती थी। कौन सी होती थी? एक तो होती थी संधार प्रकार के, जिन्हें कहते हैं परिदक्षिणा पथ के बिना। दूसरी थी निरंधरा प्रकार, जो परिदक्षिणा पथ के साथ होती है। और एक होती है सर्वतोभद्र, जिसे हर तरफ से पहुंचा जा सकता है। सर्वतोभद्र एक, जो आपने महाभारत का भी नाम सुना होगा, जो द्रोणाचार्य का क्या थे, चक्रव्यूह था। तो ऐसे एक भीष्म पितामह का भी चक्रव्यूह था, जिसे सर्वतोभद्र चक्रव्यूह कहते थे। तो उसी टाइप का ये सर्वतोभद्र है, जिसे हर तरफ से पहुंचा जा सकता है। उसमें क्या होता था, उसमें 4 तरफ से घेर लेते थे और आप बीच में फंस जाते थे। ये उसका उल्टा है। सर्वतोभद्र क्या है, जिसे हर तरफ से पहुंचा जा सकता है। तो मंदिर के 3 प्रकार हो गए: संधार प्रकार, परिदक्षिणा पथ के बिना; निरंतरा प्रकार, परिदक्षिणा पथ के साथ; और तीसरा है सर्वोत्तर भद्र, जिसे हर तरफ से पहुंचा जा सकता है। आई होप आपको तीनों के तीनों जो मंदिर के निर्माण है आपको समझ में आए होंगे। इस काल के कुछ महत्वपूर्ण मंदिर स्थल हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में देवघर। तो देवघर कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है देवघर? उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश में विदिशा के पास नाचन कुथारा और उदयगिरी है। ये मंदिर साधारण रचनाएं हैं, जिनमें एक बरामदा, एक हॉल और पीछे एक मंदिर है। तो मध्य प्रदेश में विदिशा और नाचन कुथारा और उदयगिरी है। इसकी जो विशेषता है क्या है, इसके अंदर एक बरामदा होता था, फिर एक हॉल और पीछे एक मंदिर। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इसमें जो बरामदा है, फिर एक हॉल है, पीछे की तरफ एक मंदिर है। तो ये कहाँ का मंदिर है? ये शिव टेम्पल है। कहाँ का? नाचन कुथारा का। कहाँ का टेम्पल है ये शिव मंदिर है नाथन कुचारा का। और इसके अंदर 4 मुखलिंगा की जो मूर्ति है वो विराजमान है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि भगवान शिव की 4 मुख वाली जो मूर्ति है वो कहां पर विराजमान है? 4 मुखलिंग जो प्रेजेंट है वो कहां पर है? तो वो नाचन कुथारा के मंदिर में विराजमान है। तो नाचन कुथारा का मंदिर कहां है? ये मध्य प्रदेश में। और ये एक शिव मंदिर है। हिंदू मंदिर का मूल रूप, हिंदू जो मंदिर के मूल रूप निम्नलिखित शामिल है, जैसे कि गर्भगृह। गर्भगृह क्या होता है? इसका अर्थ है गर्भघर, यानी कि जहां पर भगवान की मेन मूर्ति स्थापित होती है, जो एक प्रवेश द्वार वाला एक छोटा कक्ष था और उस समय के साथ एक बड़े कक्ष में विकसित हुआ। गर्भगृह को मुख्य मूर्ति रखने के लिए बनाया गया, जो अपने आप में बहुत अधिक ध्यान का केंद्र है। मंदिर का प्रवेश द्वार जो पोटिका या कोलोलैंड हॉल हो सकता है, जिसमें बड़ी संख्या में उपासकों के लिए जगह होती है, और इसे क्या कहते हैं? मंडप के रूप में जाना जाता है। यानी कि जो मंदिर का प्रवेश द्वार से पोटिका या किसके रूप में जानते हैं? कोलोनैड हॉल के रूप में जानते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में उपासकों के लिए जगह होती है, और इसे एक मंडप के रूप में जाना जाता है। और ये फ्री स्टैंडिंग मंदिरों में पहाड़ी जैसा शिखर होता है, जो उत्तर भारत में घुमावदार शिखर का आकार ले सकता है, और दक्षिण भारत में पिरामिड मीनार जैसे विमाना कहा जाता है। तो कहने का मतलब ये है, जो ये मंदिर जो फ्री स्टैंडिंग मंदिर है, यानी कि ऐसे जा सकते हैं ये घूमते हुए। ठीक है, ये तो हो गए उत्तर भारत के। और ये दक्षिण में क्या बनाएंगे? दक्षिण में ही पिरामिड नुमा आकृति बना देंगे, इस तरीके से बना देंगे ये पिरामिड नुमा आकृति, जिसे क्या कहा जाता है? इसको विमान कहा जाता है, इंग्लिश में इसको विमाना कहा जाता है। ये कहां पर है? ये दक्षिण की शैली है। वाहन यानी एक मानक स्तंभ या ध्वज के साथ मुख्य देवता का पर्वत या वाहन गर्भगृह से पहले अक्षय स्थान पर होता है। देश में मंदिरों के 2 व्यापक क्रम ज्ञात है। कौन से? उत्तर में डागर और दक्षिण में
द्रविड़। तो उत्तर में कौन सी शैली है? नागर शैली है। और द्रविड़ और दक्षिण में द्रविड़ शैली है। द्रविड़ शैली में क्या होती है? एक पिरामिड के रूप में वो आकृति बन जाती है। कभी कभी कुछ विद्वानों द्वारा नागर और द्रविड़ आदेशों के चुनिंदा मिश्रण के माध्यम से बनाई गई स्वतंत्र शैली के रूप में मंदिरों की वैसर शैली का उल्लेख किया गया है। तो ये जो है ये नागर टेम्पल है, यानी कि उत्तर भारत की जो नागर शैली है ये उसका एक प्रारूप है। तो इसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि पहले क्या होता है। पहले होता है एक पथ, यानी कि उसको क्या बोलते हैं? पथ बोलते हैं। उसके बाद जो मेन होता है छोटा सा मंदिर होता है, जो कक्ष होता है इसको बोलते हैं गर्भगृह, जिसके अंदर क्या होता है? जिसके अंदर मेन देवता की तस्वीर विराजमान होती है। और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बनता है ये होता है शिखर। इसका क्या होता है? इसका ये शिखर होता है। तो सबसे पहले पाथ, फिर गर्भगृह और फिर शिखर होता है। और ये किस तरह से जा रहा है? ये ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ, और ये थोड़ा सा कम होता जा रहा है, यानी कि इस शेप में जा रहा है। ये शेप में जा रहा है, घुमावदार शेप है ये गोलाकार के रूप में। और जो इसके ऊपर ये आप ये देख रहे हैं गोल गोल, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अमलमक, यानी कि अमाल का। और जो ऊपर ये होता है इसको बोलते हैं कलश। क्या बोलते हैं? इसको कलश बोलते हैं। आई होप आपको ये जो ये शैली है ये समझ में आई होगी। यानी कि जो द्रविड़ ये नागर शैली है उत्तर की, इसमें एक पथ होता है, फिर एक गर्भगृह होता है, फिर गर्भगृह से लेके ऊपर तक क्या जाता है? शिखर जाता है। और फिर उसमें जो गोल गोल ये राउंड राउंड घूम रहा है ये क्या है? ये अमलमक है। उसके ऊपर एक कलश है, यानी कि इसका ये इसके ऊपर क्या है? ये इसका क्राउन है, यानी कि इसका एक ताज है। जैसे जैसे मंदिर अधिक जटिल होते गए योगात्मक ज्यामिति के माध्यम से मूर्ति कला के लिए और अधिक सतह का निर्माण किया गया, अर्थात अधिक से अधिक लयबद्ध रूप से प्रक्षेपित सममित दीवारों और नीचे को जोड़कर मंदिर की मौलिक योजना से अलग हुए बिना उनको तैयार किया गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो पहले के मंदिर थे वो किस टाइप से बनाए जाते थे। उसमें अब हम बात करेंगे मूर्तिकला, प्रतिमा और अलंकरण की। मूर्तिकला तो किसकी प्रतिमा है, उनको कैसे सजाया गया। अलंकरण में फिगर, यानी कि फिगर ऑफ स्पीच, उनको कैसे सजाया गया है। देवताओं की छवियों का अध्ययन कला इतिहास की शाखा के अंदर करता था। इसे क्या कहते हैं? आइकनोग्राफी कहा जाता है। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से एक बन गया आने के बिल्कुल चांसेस है। यानी कि एक नंबर का क्वेश्चन आपका ये बन गया कि देवताओं की छवियों का अध्ययन करने की जो कला की इतिहास की है उसे क्या कहते हैं? उसको आइकनोग्राफी कहा जाता है। यानी कि देवताओं की छवियों का अध्ययन कला इतिहास की क्या है? वो एक आइकनोग्राफी कहलाती है, जिसमें कुछ प्रतीकों और उनसे जुड़ी पौराणिक कथाओं के आधार पर छवियों की पहचान होती है। और बहुत बार जबकि देवता का मूल कथा और अर्थ सदियों तक एक ही रह सकता है, एक स्थान पर इसका विशिष्ट उपयोग इसके स्थानीय तत्काल सामाजिक, राजनीतिक या भौगोलिक संदर्भ की प्रतिक्रिया हो सकता है। तो देवताओं की छवियों के अध्ययन, यानी कि इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं देवताओं की छवियों को क्या कहते हैं? उसे आइकनोग्राफी कहा जाता है। प्रत्येक क्षेत्र और काल ने प्रतिमाओं में अपनी क्षेत्रीय विविधताओं के साथ छवियों को अपनी विशिष्ट शैली का निर्माण किया। मंदिर विस्तृत मूर्ति कला और आभूषण से आच्छादित है, जो इसकी अवधारणा का एक मूलभूत हिस्सा है। एक मंदिर में एक छवि की नियुक्ति सावधानी से की जाती है। उदाहरण के लिए नदी देवी यानी गंगा और यमुना आमतौर पर नागर मंदिर में गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर आपको पाई जाती है। तो ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जो नदी देवी जैसे कि गंगा और यमुना है ये किस शैली के मंदिर के द्वार पर पाई जाती है? तो ये नागर शैली जो होती है, यानी कि जो नागर मंदिर है उनके गर्भगृह के प्रवेश पर ये पाई जाती है। और जो द्वारपाल होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? ये द्रविड़ के प्रवेश द्वार या गोपुरम पर पाए जाते हैं। तो द्वारपाल होंगे वो द्रविड़ शैली के मंदिरों पर होंगे, और जो नदी देवी है वो नागर शैली के मंदिर के गर्भगृह पर पाई जाएगी। मंदिर इसी तरह मिथुन यानी कि जो कामुक चित्र होते हैं, नवग्रह यानी कि नौ शुभ ग्रह और यक्ष भी प्रवेश द्वार पर रखे जाते हैं। गर्भगृह की बाहरी दीवारों पर मुख्य देवत के विभिन्न रूप या पहलू देखने को मिलते हैं। दिशाओं के देवता यानी कि अष्टदिक्पाल गर्भगृह की बाहरी दीवारों या मंदिर की बाहरी दीवारों पर 8 प्रमुख दिशाओं का सामना करते हैं। मुख्य मंदिर के आसपास के सहायक मंदिर मुख्य देवता के परिवार या अवतारों को समर्पित है। तो ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो मुख्य मंदिर के आसपास के जो सहायक मंदिर है वो किसको समर्पित है? तो मुख्य देवता के परिवार या अवतारों को समर्पित है। अंत में अलंकरण यानी कि उनकी सजावट, उनको सजाना, हीरे मोती वगैरह से उनको सजाना, उनका छत्र बनाना सोने आदि से। जैसे कि सोमनाथ का मंदिर था वो उसमें सोने का छत्र लगा हुआ था। अलंकरण के विभिन्न जैसे कि गावक्ष, वयालियाली, कल्पलता, अमाल का कलश आदि का उपयोग मंदिर में अलग अलग तरीकों और स्थानों में किया जाता है। जैसे कि हमने क्या बताया था, पहले क्या होता है? पहले एक अमाल का होता है, फिर उसके ऊपर ये कलश होता है।
अब हम बात करेंगे नागर या उत्तर भारतीय मंदिर शैली की। मंदिर स्थापत्य की शैली जो उत्तर भारत में लोकप्रिय से नागर के नाम से जाना जाता है, यानी कि जो नागर शैली है वो उत्तर भारतीय मंदिरों की शैली है। उत्तर भारत में पत्थर के चबूतरे पर एक पूरे मंदिर का निर्माण होना आम बात है, जिसकी सीढ़ियां ऊपर तक जाती हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत के विपरीत इसमें आमतौर पर विस्तृत चार दीवारी या प्रवेश द्वार नहीं होते, जबकि शुरुआती मंदिरों में सिर्फ टावर या शिखर था। बाद के मंदिरों में तो कई आ गए। गर्भगृह जो हमेशा रहता है वो सबसे ऊंचे शिखर के नीचे स्थित होता था। तो अगर वो डिफरेंस आने लगा कि दक्षिण भारतीय जो शैली द्रविड़ शैली और नागर शैली में क्या डिफरेंस है, तो जो नागर शैली थी उसमें जो था चार दीवारी और प्रवेश द्वार नहीं होते, जबकि द्रविड़ शैली में चार दीवारी भी होती है और प्रवेश द्वार भी होते हैं। जैसे कि आप ये डायग्राम में देख रहे हैं, ये कोणार्क का सूर्य टेम्पल यानी कि सन टेम्पल है, जो किसने बनवाया था? ये गंग वंश के नरसिम्हा प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। तो जैसे कि द्रविड़ शैली की विशेषता है कि इसमें क्या होता है, चबूतरे पर ये बना होता है और जो सीढ़ी होती है ऊपर जाती है, और फिर ये इसका गर्भगृह है, और ये यहां से यहां तक क्या है, इसका ये शिखर है, फिर इसका ये अमलमक और फिर ये कलश। तो ये कौन सी शैली है? ये द्रविड़ सॉरी ये नागर शैली है। शिखर के आकार के आधार पर नागर मंदिरों के कई उपखंड है। भारत के अलग अलग हिस्सों में मंदिर के विभिन्न हिस्सों के लिए अलग अलग नाम है। हालांकि साधारण शिखर के लिए सबसे सामान्य नाम जो आधार पर वर्गाकार है, जिसकी दीवारें वक्र या शीर्ष पर एक बिंदु पर ढलान को लैटिना कहा जाता है या रेखा प्रसाद का शिखर कहा जाता है। यानी कि जो ये आप देख रहे हैं, ये इसके स्थापत्य का एक जो नमूना है कि शिखर के लिए सबसे सामान्य आधार पर वर्गाकार, यानी कि जो वर्गाकार है उसके पास जो वक्र या शीर्ष बिंदु यानी ढलान को लैटिना कहते हैं। जैसे कि ये वर्गाकार है, वर्गाकार यानी कि ये स्क्वायर, और यहाँ पर आके ये कैसा हो गया, ये वक्र का रूप ले लिया इसने ऐसे, तो ये क्या बन गया, इसे बोलते हैं लैटिना। नागर क्रम में जो दूसरा प्रमुख स्थापत्य उसे कहते हैं हम फार्मसाना। क्या कहते हैं इसको? फार्मसाना। तो फार्मसाना इमारतें लैटिन की तुलना में चौड़ी और छोटी होती हैं। उनकी छतें कई स्लैब से बनी होती हैं जो इमारत के केंद्र पर एक बिंदु तक धीरे धीरे बढ़ती है। कहने का मतलब ये है कि जो ये लैटिन की तुलना में क्या हुआ, ये थोड़ी सी बोर्ड होगी यानी कि चौड़ी होगी लेकिन छोटी होगी। उनकी जो छतें हैं कई स्लैब से बनी होती हैं जो इमारत के केंद्र पर एक बिंदु तक धीरे धीरे बढ़ती है। लैटिना के विपरीत जो तेजी से बढ़ते ऊंचे टावरों की तरह दिखती है। फार्मसाना की छतें अंदर की ओर मुड़ी नहीं होती बल्कि सीधी ढलान पर ऊपर की ओर झुकी होती है। यानी कि जैसे वो लैटिना में क्या था, वो अंदर की तरफ झुकी हुई थी, तो ये ऐसी झुकी हुई नहीं होगी, ये क्या होगी, ये ऐसी सीधी ढलान पर होगी बस इस तरीके से, और ये आपको लगेगा कि ऊपर की ओर झुकी हुई है। तो फार्मसाना में और इसमें लैटिना में ये डिफरेंस है बस। कई उत्तर भारतीय मंदिरों में आपने देखा होगा कि फार्मसाना शैली का उपयोग मंडपों के लिए किया जाता है, जबकि मुख्य गर्भगृह एक लैटिना भवन में स्थित होता है। तो यानी कि जो फार्मसाना शैली है आपने देखा होगा मंडप, यानी कि जिसमें हम बैठकर भगवान जी की आरती वगैरह करते हैं, तो ये मंडप हो जाता है इसमें। जबकि मुख्य घर का कहाँ होता है, लैटिना भवन में स्थित होता है। बाद में लैटिना इमारतें जटिल हो गई और एक एकल ऊंचे टावर की तरह दिखने के बजाय मंदिर ने कई छोटे टावरों का समर्थन करना शुरू कर दिया जो एक साथ बढ़ते हुए पर्वत शिखरों की तरह थे, जो केंद्र में सबसे ऊंचे थे और जो हमेशा गर्भगृह से ऊपर था। नागर भवन का जो तीसरा उप प्रकार है जिसे आमतौर पर क्या कहा जाता है, वल्लभी कहा जाता है। तो नागर के कौन से तीन पार्ट हो गए, पहला तो हो गया लैटिना, दूसरा फार्मसाना, तीसरा क्या कहलाता है, वो वल्लभी कहलाता है। ये छत वाली आयताकार इमारत है जो एक गुंबदाकार कक्ष में उगती है। एक छत के साथ किनारा जो गुंबदाकार कक्ष में उगता है। इस गुंबदाकार कक्ष का किनारा गोल, जिसे बांस या लकड़ी के वैगनों को प्राचीन काल में बैलों द्वारा खींचा जाता था। उन्हें आमतौर पर वैगन वॉल्टेड बिल्डिंग कहा जाता है। अगर ये क्वेश्चन आने लगा कि वैगन वॉल्टेड बिल्डिंग किसे कहा जाता है, तो नागर शैली की जो वंभी है यानी कि तीसरी टाइप है उसको कहा जाता है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि मंदिर का रूप प्राचीन भवन रूपों में प्रभावित है जो 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से पहले से ही अस्तित्व में थे। वल्लभी प्रकार की इमारत उनमें से एक थी। उदाहरण के लिए यदि आप कहीं बौद्ध रोककर चैत्य गुफाओं की भू योजनाओं का अध्ययन करते हैं तो आप देखेंगे कि वे लंबे हॉल के आकार के हैं जो एक घुमावदार पीठ में समाप्त होते हैं। अंदर से इस हिस्से की छत भी वैगन वोल्टेड छत की तरह ही दिखती है। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था, ये काले चैत्य जो रोककर गुफाएं थी, क्या था उसमें एक ऐसे ही स्क्रीन होती थी आयताकार, और फिर वहां जाकर वो क्या कर लेते थे, एक स्तूप बना होता था गोलाकार इस तरीके से। तो बस
इसमें हॉल के आकार जो है घुमा हुआ पीठ ये यहाँ पर समाप्त हो रहे हैं। तो ये भी क्या है, ये भी एक वैगन वोल्टेड छत की तरह ही दिखती है। अब हम आते हैं मध्य भारत यानी कि सेंट्रल भारत। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के प्राचीन मंदिरों में कई विशेषताएं। सबसे अधिक दिखाई देने वाली ये है कि वो बलुआ पत्थर से बने थे। तो वो क्वेश्चन आने लगा कि मध्य भारत के जो मंदिर है वो कौन से पत्थर के बने हैं, तो वो बलुआ पत्थर से बने होते थे। गुप्त काल के कुछ सबसे पुराने जो जीवित संरचनात्मक मंदिर हैं वो मध्य प्रदेश में है। ये अपेक्षाकृत मामूली दिखने वाले मंदिर है, जिनमें से प्रत्येक में 4 स्तंभ हैं जो एक छोटे मंडप का समर्थन करते हैं, जो पहले एक साधारण चौकोर पोर्च जैसा दिखता है और उतना ही छोटा कमरा जो गर्भगृह के रूप में कार्य करता है। महत्वपूर्ण रूप से ऐसे 2 मंदिरों में से एक उदयगिरी में है जो विदिशा के बाहरी इलाके में है, और गुफा मंदिर के बड़े हिंदू परिसर का हिस्सा है। यानी कि जो इस टाइप का मंदिर है वो कहां पर है, एक तो उदयगिरी में है मध्य प्रदेश में विदिशा के पास, जबकि दूसरा जो है वो सांची का जो स्तूप है उसके पास है, वो सपाट छत वाला मंदिर है। इसका मतलब यह है कि दोनों धर्मों के मंदिरों की जो वास्तुकला में समान विकास को शामिल किया जा रहा था। देवगढ़ ललितपुर जिले उत्तर प्रदेश में। तो ये ललितपुर जिला कहाँ है, ये झांसी में है। ये झांसी का आपको देवगढ़ का मंदिर दिखाया गया है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में ये बनाया गया था। तो देवगढ़ का मंदिर कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश झांसी में है, ललितपुर जिले में। यह गुप्त काल के मंदिरों के प्रकार का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो किसके काल का है, ये गुप्त वंशी यानी गुप्त काल का मंदिर है, यानी गुप्ताज ने बनवाया था इसको। यह मंदिर वास्तुकला की पंचायतन शैली में बना हुआ। एक क्वेश्चन और बन गया यहाँ से कि ये जो देवगढ़ का मंदिर, झांसी देवगढ़ का मंदिर है, ये कौन सी शैली में है, तो ये पंचायतन शैली में है। कौन शैली में है, ये पंचायतन, जहां मुख्य मंदिर 4 कोनों पर 4 सहायक मंदिरों के साथ एक आयताकार आधार पर बनाया गया है। यानी कि ये क्या है, 4 आयताकार मंदिर पर ये बनाया गया है। इसे कुल 5 धार्मिक स्थल बनाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, इसका नाम पंचायतन रखा गया है। लंबा और घुमावदार शिखर इस तारीख की पुष्टि करता है। घुमावदार लैटिना या रेखा प्रसाद प्रकार के शिखर की उपस्थिति यह स्पष्ट करती है कि यह मंदिर की प्राचीन शैली का प्रारंभिक उदाहरण है। शेष नयन विष्णु का रूप, जहां उन्हें अनंत नामक शेषनाग पर लेटे हुए दिखाया गया है। तो क्वेश्चन अगर ये बनने लगा कि शेष नयन विष्णु का जो अनंत नामक शेषनाग पर लेटे हुए हैं, ये कहां पर, कौन से मंदिर पर ये दर्शाया गया है, तो ये जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, ये वहां पर उसको दर्शाया गया है। नर नारायण मानव आत्मा और शाश्वत परमात्मा के बीच की चर्चा को दर्शाता है। गजेंद्र मोक्ष प्राप्त करने की कहानी है, जो प्रतीकात्मक रूप से विष्णु द्वारा एक हाथी का रूप धारण करने वाले असुर के दमन द्वारा संप्रेषित किया जाता है। पश्चिम की ओर मुख वाले इस मंदिर में एक विशाल द्वार है। तो एक क्वेश्चन अगर आने लगा कि जो दशावतार मंदिर है वो कौन सी साइड है, तो वो वेस्ट साइड की तरफ, यानी कि इसका मुंह पश्चिम की तरफ है, जिसमें बाईं ओर गंगा और दाईं ओर यमुना का प्रतीक करने वाली महिला आकृति की खड़ी मूर्तियां हैं। अगर ये क्वेश्चन आने लगा कि गंगा और यमुना का प्रतीक करने वाली महिला की आकृति की मूर्ति कौन से मंदिर में है, तो वो दशावतार मंदिर देवगढ़ वाले में है। मंदिर में विष्णु के विभिन्न रूपों का दर्शाया गया है, जिसके कारण यह माना गया है कि 4 सहायक मंदिरों में भी विष्णु के अवतार थे और मंदिर को दशावतार मंदिर के लिए गलत माना गया था। वास्तव में यह ज्ञात नहीं है कि 4 सहायक मंदिर जो मूल रूप से किसके लिए समर्पित थे। मंदिर की दीवारों पर विष्णु की 3 मुख्य राहतें हैं, दक्षिण में शेषनयन, पूर्व में नारायण और पश्चिम में गजेंद्र मोक्ष। मंदिर पश्चिम की ओर है, जो कम आम है, यानी कि जो पश्चिम की ओर है वहां पर ये ज्यादा कोई खास लोकप्रिय नहीं है, क्योंकि अधिकांश मंदिर पूर्व या उत्तर की ओर है। तो जो आप ये रेड लाइन में पूरा पैराग्राफ देख रहे हैं, यहाँ से डीप क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है कि जो शेष नयन की मूर्ति है वो कहां पर है, वो दक्षिण छोर पर है, और नर नारायण की वो पूर्व पर है, और पश्चिम में कौन सी है, गजेंद्र मोक्ष की है। यानी कि अगर हम ऐसे डायग्राम बनाए इसका डायरेक्शन का, तो ये क्या हो गई, ये हमारी नॉर्थ साइड हो गई और ये हमारी साउथ हो गई, ये हमारी क्या हो गई, ये वेस्ट हो गई और ये ईस्ट हो गई। क्या हो गई, ये ईस्ट हो गई। तो जो दक्षिण यानी कि साउथ में यहाँ पे क्या है, शेषनयन है, और जो पूर्व यानी कि ईस्ट में क्या है, नर नारायण है, और पश्चिम में क्या है, गजेंद्र मोक्ष में है, गजेंद्र मोक्ष की मूर्ति है। समय के साथ साथ छोटे आयामों के कई मंदिरों का निर्माण किया गया। इसके विपरीत यदि हम 10वीं शताब्दी में चंदेल राजा द्वारा बनाए गए खजुराहो के मंदिर का अध्ययन करते हैं, जो देवगढ़ में बने मंदिर के लगभग 400 साल बाद बना, यहाँ हम देख सकते हैं कि नागर जो मंदिर वास्तुकला का आकार और शैली कितनी नाटकीय रूप से विकसित हुई है। तो ये जो खजुराहो के मंदिर हैं, ये भी किसके एग्जाम्पल हैं, ये भी नागर शैली के उदाहरण है। और जो आप ये डायग्राम में देख रहे हैं, ये विष्णु वांता का मंदिर है खजुराहो के अंदर। देखो ये भी क्या है, इसमें भी ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि ये तो शिखर हो गया, फिर ये इसका ये अमलकम हो गया, फिर ये इसका
कमलकम हो गया, कलश हो गया। तो ये कौन सी शैली है? ये नागर शैली है, जो किस पर बना है? एक चबूतरे पर बना है। किस पर बना है? एक चबूतरे पर बना है और सीढ़ियां इस पे ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो ये कौन सी शैली का उदाहरण है? ये नागर शैली का उदाहरण है। खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर चंदेल राजा धंगा द्वारा 1954 में बना, विष्णु को समर्पित है। तो यहां से आपके 3 क्वेश्चन बिल्कुल बन सकते हैं कि लक्ष्मण मंदिर कहां पर है? तो वो खजुराहो में है। किसने बनवाया था? चंदेलों ने बनवाया था। चंदेलों के किस राजा ने बनवाया था? धंगा ने बनवाया था। कब बनवाया था? 1954 में बनवाया था। और ये किसको समर्पित है? ये भगवान विष्णु को समर्पित है। एक नागर मंदिर यह सीढ़ियों द्वारा ऊंचे मंच पर स्थित है। कोनों में 4 छोटे मंदिर है और सभी टावर या शिखर घुमावदार पिरामिड फैशन में ऊपर की ओर बढ़ते हैं। मंदिर के ऊर्ध्वाधर जोर यानी कि जो मंदिर का जो ऊर्ध्वाधर जोर यानी कि एक क्षैतिज फ्लोटेड डिस्क में समाप्त होने पर बल देते हैं, जिसे कलश या फलुदान के साथ अमलमक कहा जाता है। तो कलश या फलुदान के साथ क्या कहा जाता है? इसको अमलमक कहा जाता है। ताज यानी जो क्राउन होता है मंदिर का, जो उसके तत्व है अमलमक और कलश, इस काल के सभी नागर मंदिरों पर पाए जाते हैं। मंदिर में प्रक्षेपित बालकनियां और बरामदे भी हैं। इस प्रकार देवगढ़ से बहुत वो अलग हैं। खजुराहो में एक कंदेरिया महादेव मंदिर मध्य भारत में मंदिर वास्तुकला का प्रतीक है। इस मंदिर की वास्तुकला और मूर्तियां में जो एक विशाल संरचना है। तो जो ये आप डायग्राम में देख रहे हैं, फोटो में देख रहे हैं, खजुराहो के मंदिर में जो कंदेरिया महादेव का मंदिर है, ये वो है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंदेरिया महादेव का मंदिर कहां पर है? तो खजुराहो टेम्पल में है। और वो कहां पर है? वो मध्य प्रदेश में है। हम मध्यकालीन काल के मध्य भारतीय मंदिरों की सभी विशेषताओं को देखते हैं, जिसके लिए उन्हें हर जगह जाना और सराहा जाता है। जो ये खजुराहो के मंदिर है, ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। खजुराहो के मंदिर व्यापक कामुक मूर्तियों के लिए भी जाने जाते हैं। मानवीय अनुभव में कामुक अभिव्यक्ति को आध्यात्मिक खोज के समान महत्व दिया जाता है। इसे एक बड़े ब्रह्मांडीय पूरे के हिस्से के रूप में देखा जाता है। तो कहते हैं कि जो वो कामुक मूर्तियां हैं, अंग्रेजों ने उनको तुड़वाना शुरू कर दिया था कि ये सही नहीं है, लेकिन बाद में जब उन्हें उसकी स्टोरी पता चली तो उन्होंने भी उसको तुड़वाना बंद कर दिया। असल में क्या है कि भगवान का जो मंदिर है शिव का, उनका मानना है कि जो इंसान के जितने भी उनके बुरे ख्यालात हैं वो भारी उनको छोड़कर आए, और जब वो मंदिर में आए तो वो सच्चे मन से आए और उसके मन में कोई किसी के लिए गलत भावना, देश द्वार ना हो। तो यही जो खजुराहो के मंदिर बनाने, टेम्पल बनाने का उनका पर्पस था। क्योंकि जो भगवान शिव का मंदिर है वो खजुराहो मंदिर के बाद में है, यानी कि उनके बीच में है वो। यानी कि जब आप पूरा का पूरा खजुराहो का टेम्पल पार कर जाओगे, उसके बाद महादेव कंदारिया का मंदिर आपको देखने को मिलेगा, जो भगवान शिव को समर्पित है। इसलिए कई हिंदू मंदिरों में मिथुन यानी कि जोड़े को गले लगाते हुए मूर्तियां हैं, जिन्हें शुभ माना जाता है। आमतौर पर उन्हें मंदिर के प्रवेश द्वार पर या बाहरी द्वार पर रखा जाता है। इन्हें मंडप और मुख्य मंदिरों के बीच की दीवारों पर भी रखा जाता है। खजुराहो की मूर्तियों को विशेषताओं के साथ अत्यधिक शैलीबद्ध किया गया है। वे लगभग पूरी तरह से राहत है। आसपास के पत्थर से कटे हुए तेज नाक, प्रमुख ठुड्डी, लंबी तिरछी आंखें और भौहें हैं। खजुराहो में कई मंदिर हैं, जिनमें से अधिकांश हिंदू देवताओं को समर्पित हैं। 64 यौवन मंदिर के रूप में कुछ जैन मंदिर है। तो आपको ये क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि जो 64 यौवन मंदिर है, ये कौन सा मंदिर है? तो ये जैन मंदिर है। कौन सा मंदिर है? जैन मंदिर है। जो रुचिकर है, 10वीं शताब्दी से पहले ये खुरदरे ग्रेनाइट ब्लॉकों के छोटे चकोर मंदिरों का मंदिर है, जिनमें से प्रत्येक 7 शताब्दी के बाद तांत्रिक पूजा के उदय से जुड़ी देवी या देवी को समर्पित है। ऐसे कई मंदिर मध्य प्रदेश, उड़ीसा और यहाँ तक कि दक्षिण में तमिलनाडु तक योगिनियों के पंथ को समर्पित थे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपको नागर शैली जो है ये उत्तर भारत की, ये कैसा लगा। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है इसका पार्ट 2, उसे देखने के लिए सब्सक्राइब करें ई लर्निंग स्कूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।